क्या सच में पितृ आत्मा परिवार वालों से बात करती है? क्या है इसके पीछे की असलियत? इसके पीछे का तार्किक और वैज्ञानिक कारण जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। भारत में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसके पीछे असली सच्चाई लोगों को कम पता है और अंधविश्वास में लोग ज्यादा जी रहे हैं। इनमें से एक मान्यता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो और फोन से शूट किया गया है, इसलिए थोड़ा वॉइस और क्वालिटी का इशू हो सकता है, लेकिन जो वीडियो में सच्चाई दिखाई गई है वो आपको जरूर जानना चाहिए। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके परिवार के किसी सदस्य के अंदर आकर बात करती है? हमारे समाज में इसे पितर बोलना कहा जाता है, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई आत्मा इंसान के शरीर में आ सकती है या ये सिर्फ एक मन का भ्रम है? आज हम इसी राज को समझेंगे हिस्ट्री, साइंस एंड सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि इस मान्यता का जन्म कैसे हुआ। हमारे पूर्वजों का टाइम जब कोई गुजर जाता था तो उन्हें पितर कहा जाता था। मुख्य धारणा यह थी कि उनकी आत्मा अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए आती थी। कभी कभी घर में जब कोई व्यक्ति अजीब तरह से बिहेव करता था, जैसे गुस्से में आना, अलग आवाज में बात करना या पूर्वजों की पुरानी बातों को याद दिलाना, तो लोगों ने माना कि पूर्वजों की आत्मा उसके अंदर आ गई है। इस विश्वास के पीछे डर और श्रद्धा दोनों थे, और असल में सच्चाई कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके पीछे की सच्चाई समझने का प्रयास करते हैं, जो अंधविश्वास से बिल्कुल परे है। विज्ञान के हिसाब से इंसान के शरीर के अंदर आत्मा के घुसने का कोई प्रूफ नहीं है। यह जो घटना होती है उसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण होते हैं: साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सबकॉन्शियस मेमोरी। जब घर में किसी अपने का देहांत होता है या मुसीबत आती है तो घर वाले शोक और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सुनी सुनाई बातों और बदलते पारिवारिक माहौल के कारण उन्हें लगने लगता है कि उनके मरे हुए पूर्वजों की आत्मा जो पितर रूप में है और उन्हें परेशान कर रही है। इस भावना के कारण कभी कभी व्यक्ति दिमाग से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो जाने अनजाने में ही अपने पूर्वजों की तरह बिहेव करने लग जाता है, और घर वालों को ऐसा लगने लगता है कि पूर्वजों की आत्मा उनके अंदर बोल रही है। इस प्रकार साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से ग्रसित हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है सबकॉन्शियस मेमोरी। हमारे दिमाग में पूर्वजों की कहानियां, उनके बारे में सुनी सुनाई बातें और उनका आचार विचार हमेशा छपे रहते हैं। जब स्ट्रेस या इमोशनल मूवमेंट आता है तो वो सबकॉन्शियस मेमोरी उभर कर सामने आ जाती है, जिसे लोग आत्मा का आना या पितर का आना समझ लेते हैं। मतलब ये सब दिमाग और साइकोलॉजी का खेल है, ना कि आत्मा का आना। यहाँ तक समझ ही लिया है तो इसके पीछे की असली सच्चाई और श्रद्धा भी समझ लीजिए। दोस्तों, अपने पूर्वजों को याद करना गलत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर अंधविश्वास फैलाना भी सही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके अंदर पूर्वज की आत्मा यानी पितर की आत्मा आ गई है तो उसे एज ए पेशेंट देखिए जो मानसिक रूप से ग्रसित है। उसकी सेहत और उसके दिमाग का ख्याल रखिए। श्राद्ध में श्रद्धा रखिए, ना कि अंधविश्वास। दोस्तों, श्राद्ध करना ही है तो अपने पूर्वजों की याद में जरूरतमंदों को खाना खिलाओ, पेड़ लगाओ और समाज में सेवा करो। सबसे बड़ा श्राद्ध है अपने पूर्वजों की यादों को अपने बच्चों तक पहुंचाना और उनके अच्छे संस्कार आगे ले जाना। तो दोस्तों, पितर की आत्मा का शरीर में आना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, ना कि सच्चाई। हमें अपने पूर्वजों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन तर्क एवं समझदारी के साथ। जहाँ तक संभव हो अपने माता पिता का जीते जी ख्याल रखें, उन्हें खुश रखें, यही असली श्राद्ध है। अंधविश्वास से भरी मान्यताओं को मानने से बचें। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी ऐसी कोई मान्यता है जो आप मानते हो और उसका सच आप जानना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि ऐसी ही मान्यताओं के पीछे का सच, तर्क व साइंस के साथ आप तक पहुंच सके। जय हिंद।